तो इस 60 डे स्ट्रैटेजी का उद्घाटन तो हमने कल कर दिया, उद्घाटन इनॉग्रेशन तो हमने कर दिया, और अब डे 2 आज डिस्कस करेंगे हम कुछ और उसी टॉपिक के क्वेश्चंस। और बहुत सही रिस्पांस लगा, मुझे लगा हाँ आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो, आप लोग काफ़ी ज़्यादा सीखना चाहते हो और आपको काफ़ी कुछ इस स्ट्रैटेजी से सीखने को मिलेगा। बस एक रिक्वेस्ट छोटी सी मैं फिर से करूँगा कि आप सब प्लीज़ इस स्ट्रैटेजी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिलता रहे, और वही मोटिवेशन इस स्ट्रैटेजी को इस बार शुरू से लेके 60 डे तक लेके जाएगा। तो कीप शेयरिंग गाइस, कीप लाइकिंग, और अपने ओपिनियंस, अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करो, जरूर बताया करो कि आपको क्या क्या चेंजेस चाहिए या क्या क्या आपको अच्छा लग रहा है। तो चलो आज कुछ और बड़े क्वेश्चंस देखते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से हटके अब एडमिशन में जो रेशो के क्वेश्चंस हैं उनमें क्या डिफरेंस है। चलो आज का वीडियो शुरू करें। तो देखो, सबसे पहला जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। क्या ये टाइप बोल रही है कि ABC वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:3:2, 3:3:2 इनका रेशो था, यानी कि अगर मैं बात करूं तो A का 3/8, B के पास होगा 3/8 और C के पास होगा 2/8। अब फर्दर लिखा है D इज एडमिटेड, D का एडमिशन हुआ फॉर 4/7 शेयर। इसका मतलब जो D नया पार्टनर आया है उसको 4/7 चाहिए। अब कल जब मैंने आपको केसेस बताए थे तो हमने डिस्कस करा था कि दो केसेस बन सकते हैं। एक क्वेश्चन वो जिसमें बताएगा, पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन देगा सैक्रिफाइस के बारे में कि किसने कितना सैक्रिफाइस दिया, और एक केस वो जिसमें हमारे को कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगी, उसमें क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है। लेकिन इस बार आप पहचानो कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है, विच ही एक्वायर्ड, उसने कैसे लिया, 27A से, 17B से और 17C से। तो सबसे पहले तो यही आइडेंटिफाई करना कि क्वेश्चन किस टाइप का है, क्या हमें 1 एज्यूम करके करना है या बिना 1 एज्यूम करे करा है। अगर ये चीज समझ नहीं आई तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो वीडियो देखो। अच्छा जी, अब जब डेटा हमें गिवन है कि 27A से लिया, अब ऑब्वियस सी बात है गाइस कि इसका मतलब इसने ये जो 47 है ये A, B और C तीनों से कैसे लिया, 2/7, 1/7 एंड 1/7। जब इन तीनों को आप ऐड कर दोगे तो अल्टीमेटली 4/7 ही आएगा। इसका मतलब A से स्ट्रेट फॉरवर्ड कितना लिया, 2/7। अगर A से 2/7 ले लिया तो A में से हटा दो, B से कितना लिया, 1/7, और C से भी कितना लिया, 1/7। तो जब नया रेशो देखेंगे तो A के पास अब कितना बचा, एलसीएम हम लोग 56 ले लेंगे, और थोड़ा सा कैलकुलेशन आप कर सकते हो, बहुत सिंपल है। 21 - 16, और यहाँ पे अगर देखें तो 21 - 8, और यहाँ देखें तो हम लोग 14 - 8। इसका मतलब यहाँ आ जाएगा 5/56, यहाँ आ जाएगा आपके पास 13/56, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 6/56। देन D का एज यूजुअल डिनोमिनेटर इक्वल करो, 4/7 को भी 56 बनाना है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा आपका 32/56। यानी कि जो न्यू रेशो आ रहा है वो आ रहा है 5:13:6:32। ये आपके पास न्यू रेशो निकल के आ जाएगा। आप इसको नोट डाउन करो। अब देखते हैं सेकंड टाइप का क्वेश्चन। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये थोड़ा सा डाउट क्रिएट करता है हमारे माइंड में कि कहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड माइनस हो रहा है और कहाँ पर हमें थोड़ी और कैलकुलेशंस बढ़ानी पड़ेगी। इससे पहले आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो कि फॉर एग्जाम्पल एक मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है। मिस्टर ए के पास 100 रुपीज़ है। अब हमने दो केसेस बनाए कि पहले केस में तो मिस्टर ए प्रोवाइड 20 रुपीज़, मिस्टर ए प्रोवाइड ₹20 फ्रॉम हिज शेयर टू बी। इसका मतलब ये हुआ कि मिस्टर बी ने 20 रुपीज ले लिए ए से, उनके शेयर में से। मिस्टर ए प्रोवाइड 20 रुपीज फ्रॉम हिज शेयर। फ्रॉम का मतलब होता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने में से निकाल के दे दो, तो ए स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने शेयर में से इन्हें 20 रुपीज दे देंगे। तो ए के पास कितना बचेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड 100 - 20 = 80। लेकिन दूसरा सर्कमस्टांस जो हमारे सामने आता है या दूसरा सिचुएशन जो आता है वो क्या है कि दूसरा केस हम लोग यहां बना लेते हैं कि मिस्टर ए प्रोवाइड 1/2 ऑफ हिज शेयर
टू मिस्टर बी, यानी कि मिस्टर ए ने अब दिया हाफ ऑफ हिज शेयर। देखो वर्ड चेंज हो गए बेटा, यहां फ्रॉम है और यहां ऑफ है। तो अब आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि फ्रॉम में ये सिंपल सी बात है, इंग्लिश की बात है कि मैंने अपने शेयर में से निकाल के पोर्शन दे दिया, तो मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड माइनस करा। लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन चेंज होगा, यहाँ पे क्या करना होगा कि पहले 100 में से हाफ ऑफ, 100 में से हाफ निकालना पड़ेगा, दैट इज ₹50। पहले ये कैलकुलेट होगा कि कितना दिया, तो इस बार मिस्टर बी को दिया जाएगा ये ₹50। अब मिस्टर ए के पास बचेंगे कितने, यानी कि ए का नया शेयर कितना होगा, तो 100 में से 50 चला गया, तो बचा आपके पास 50। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है कि अगर फ्रॉम आ जाता है तो वहां हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो दिया है वो माइनस करो, न्यू शेयर आ जाएगा। लेकिन अगर ऑफ आ जाएगा कि अपने का ऑफ, इसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 100 का हाफ 50, फिर ए के पास कितना आएगा, 100 माइनस 50, 50। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखा है। जैसे कि जो पहला वाला क्वेश्चन कराया वो फ्रॉम वाले कॉन्सेप्ट से कराया, वो भी आप अच्छे से करो। अब एक ऑफ वाला कॉन्सेप्ट देखो यहां ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 7:3। इसका मतलब ए का जो शेयर था वो 7/10 था और बी का जो पार्ट है वो है 3/10। देन ए जो नया पार्टनर है सी, कितने के लिए आया, क्वेश्चन इज साइलेंट। सी आया कितने के लिए आया हमें नहीं पता। अच्छा, ए ने सेक्रीफाइस करा 2/7 मेन चीज ऑफ हिज शेयर और बी ने सेक्रीफाइस करा 1/7 ऑफ हिज शेयर। इसका मतलब पहले हमें यह कैलकुलेट करना होगा कि ए ने सेक्रीफाइस कितना करा, सिमिलरली बी ने भी सेक्रीफाइस कितना करा। तो अगर देखा जाए तो ए का सेक्रीफाइस कितना है, ए के पास पहले था 7/10, इसने कहा अपने शेयर का 2/7, इसने अपने शेयर का 2/7 सेक्रीफाइस कर दिया। सिमिलरली बी के पास कितना था 3/10, इसने अपने शेयर का 1/7 सेक्रीफाइस करा। इसका मतलब ए ने सेक्रीफाइस करा है 14/70 और बी ने सेक्रीफाइस करा है 3/70। तो सी को मिला कितना है, देखो सिंपल सी कैलकुलेशन, सी का न्यू शेयर या टोटल शेयर भी कह सकते हो क्योंकि सी तो नया पार्टनर है। सी को क्या मिला, एक तो ए से और एक बी से। तो ए से मिला ये 14/70 और बी से मिला ये 3/70। तो जो सी का शेयर आ गया वो तो आ गया 17/70। तो ये तो हमें पता चल गया कि 17/70 होगा। अब सर ए और बी का यही रेशो है क्या, बिल्कुल भी नहीं, ए का भी तो न्यू रेशो निकालना पड़ेगा। ए के पास 7/10 था जिसमें से इसने सी को कितना दे दिया, ये 14/70, तो यहां से हटा देंगे। सिमिलरली बी के पास पहले 3/10 था जिसमें से बी ने कितना सेक्रीफाइस कर दिया 3/70। तो अब इनके पास बचा कितना है, एलसीएम अगर मैं 70 ले लूं तो ओवरऑल हमारे पास 49 माइनस 14 और यहां पर 21 माइनस 3, यहां पर आ जाएगा हमारे पास 35/70, यहां आ जाएगा हमारे पास 18/70 और ये तो ऑलरेडी 17/70 है। तो ये न्यू रेशियो आएगा इस 35:18:17। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, कॉन्सेप्ट को समझना, फ्रॉम और ऑफ का ध्यान रखना, नहीं तो वो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। इसको उतारो, एक और लास्ट सवाल देखते हैं। अब ये आखिरी क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो सभी केसेस के ऊपर आने वाले डाउट्स को खत्म कर देगा, तो बहुत ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या कहा कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। इसका मतलब ए का जो शेयर है वो है 3/5 और बी का शेयर है 2/5। फर्दर सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। चलो जी, यानी कि सी का जो शेयर है वो 1/5 हमें गिवन है। कैलकुलेट न्यू पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ C gets it equally from A and B। इसका मतलब C ने जो शेयर है 1/5 ये A और B से बराबर बराबर लिया है। इसका मतलब इस C का हाफ तो A से लिया होगा फ्रॉम A और हाफ किससे लिया होगा फ्रॉम B। तो अगर कैलकुलेशन देखना हो तो 1/5 का हाफ A से और 1/5 का ही हाफ B से। तो भाई A से कितना लिया 1/10 और B से भी कितना लिया 1/10। अब A के पास अगर 3/5 पहले था तो A का न्यू शेयर कितना होगा, A का न्यू शेयर अब हो जाएगा हमारे पास
3/5 -1/10 जो इसने किस